नमस्कार, पिंकल मेहरा डोगरा जर्नलिस्ट में। इस समय की जो बड़ी खबर है आपको बताते चलें। ये खबर है कि जहरीला भोजन खाने से किशोरी की मौत हो गई है। पिता समेत 3 को आईसीयू में भर्ती कराना पड़ा और जिनमें से 2 व्यक्तियों की जो हालत है वो गंभीर चल रही है। जी हाँ, ये जो खबर आ रही है आपको बताते चलें। पूरी खबर ये है कि इस समय की जो आपको बताते चलें कि इस खबर में यह है कि जो विषाक्त यानी कि जहरीला भोजन खाने से एक किशोरी की मृत्यु हो गई है और पिता समेत 3 को आईसीयू में भर्ती कराना पड़ा, जिनमें से 2 की हालत जो है गंभीर बताई जा रही है। हालत गंभीर होने पर सभी को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। इनमें से एक बच्ची ने एसएमजी अस्पताल में जम्मू में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया है और आपको बताते चलें दम तोड़ दिया। अगर ये खोर पुलिस थाने के अधिकार क्षेत्र के गांव निकिया में वीरवार दोपहर जहरीला भोजन खाने से गुज्जर परिवार के 4 सदस्यों की तबीयत अचानक बिगड़ गई। हालत गंभीर होने पर सभी को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। इसमें से एक बच्ची ने एसएमजी अस्पताल में जम्मू के इलाज के दौरान दम तोड़ दिया, जबकि अन्य 3 सदस्यों को जीएमसी में भर्ती कराया गया है, जहां 2 की हालत बेहद नाजुक बनी हुई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दिया और देर रात तक जीएमसी में पीड़ितों के बयान जो है नहीं लिए जा सके थे। यहाँ ये जो मामला आया ये खोर गांव के निकिया इलाके खोर पुलिस थाने के अधिकार क्षेत्र के गांव निकिया का है। यहाँ पे एक ही परिवार के 4 सदस्य जो हैं वो जहरीला खाने से उनकी तबीयत ख़राब होगी। जब उनकी तबीयत ख़राब होगी उनको हॉस्पिटल लाया गया, जिनमें से एक बच्ची की जो हालत है वो ज़्यादा नाजुक हो गई थी और उसे जो एसएमजी हॉस्पिटल में उसने इलाज के दौरान जो कि अपना दम तोड़ दिया और जो बाकी परिवार के सदस्य थे उनको जीएमसी में भर्ती कराया गया था, जिनमें से कि 2 की हालत जो है वो थोड़ी नाजुक बनी हुई है। आपको बताते चलें, बताया जा रहा है कि परिवार की 14 वर्षीय लगभग 14 से 16 वर्ष के बीच में इस बच्ची की उम्र रही होगी कि जिसका रकिया बानो ने खाने में प्याज की चटनी बनाई और इसके बाद लस्सी और रोटी के साथ परिवार के 4 सदस्यों ने खाना खाया, लेकिन थोड़ी देर बाद ही सभी बेहोश होकर गिरने लगे। आसपास के लोगों ने चारों को उप जिला अस्पताल अखनूर में पहुंचाया। यहां प्राथमिक उपचार के बाद सभी को जम्मू रेफर कर दिया गया। इसके बाद रकिया बानो को एसएमजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन आपको बताते चलें कि भर्ती कराया गया लेकिन डॉक्टरों की कोशिशों के बावजूद उसने दम तोड़ दिया। देर रात को उसके शव को जीएमसी के शवगृह में भेज दिया गया है और जीएमसी जम्मू में अन्य पीड़ितों में पिता है उसका नाम गुलामदीन, उम्र 7 साल है, और तारिक सैन 16 और मनीरा बानो का इलाज दिया जा रहा है। सभी को इमरजेंसी रूम में एक आईसीयू में रखा गया है, जहां गुलामदीन और मोहम्मद तारिक सैन की हालत नाजुक बनी हुई है। वह बात करने की स्थिति में नहीं थे। आपको बताते चलें कि फ़िलहाल जो प्रशासन का जो भी रहता है जांच की प्रक्रिया रहती है, तो उसमें बताते चलें कि जीएमसी में जो बताया सोर्सेज के हवाले से आ रही है कि जीएमसी में पहुंचे तमीरदार अब्दुल रशीद ने बताया कि जिस लस्सी का सेवन करके परिवार के सभी सदस्य अचानक बीमार पड़े हुए हैं, उसे जीएमसी के स्टाफ को जांच के लिए दे दिया गया है। उन्होंने बताया कि खाना खाने के बाद सभी की तबीयत अचानक बिगड़ गई और खाने में शायद कोई जहरीला पदार्थ मिले होने की आशंका है। जीएमसी होने की आशंका है, जिसकी वजह से ये सभी परिवार के सदस्यों की हालत बिगड़ी है। और जो अभी तक खबर आ रही थी कि इसमें एक बच्ची की मृत्यु हो गई है और ये जो जहरीला भोजन खाने से किशोरी की मृत्यु हुई है और पिता समेत 3 अन्य को जो है कि इस समय जीएमसी में भर्ती कराया गया था, जिनमें से 2 की हालत जो है कि नाजुक बनी। यही तो बड़ी जानकारी जो हमने आपके साथ साझा करने का प्रयास किया है। इसी तरह की और अपडेट के लिए यूँ ही देखते रहिए डोगरा जर्नलिस्ट। नमस्कार।